इस समय जिस तरह से इजराइल हमास को पनिश करने की, दंड देने की कोशिश कर रहा है, भारी तोपखाने का इस्तेमाल हो रहा है, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हो रहा है और 10 दिन से ये कोशिश चल भी रही है। और इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 5 दिन में दूसरी बार इजराइल आए हैं। तूफानी दौरा किया उन्होंने खाड़ी देशों का, सऊदी अरब गए, बहरीन गए, कतर गए, यूएई गए और कोशिश उनकी यही है कि इजराइल हमास को दंड तो जरूर दे, लेकिन इस दंड को देने के साथ साथ वो कहीं गाजा पट्टी पर हमला न कर दे या गाजा पट्टी पर ऑक्यूपेशन न कर दे। अगर इसने ऐसा किया तो फिर ईरान ने धमकी दी है कि वो इस युद्ध में कूद जाएगा। ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बड़े बड़े अर्थ मूवर और बुलडोजर अब जा रहे हैं गाजा पट्टी की तरफ। इनको तैनात किया जा रहा है ताकि जो जो हमास के ठिकानों और सुरंगों को ध्वस्त किया जाए, वहां पर दोबारा सुरंगें बन ही ना पाए। उस पूरे इलाके को इजराइल ध्वस्त कर देना चाहता है। लेकिन अमेरिका की क्या रणनीति है, अमेरिका क्या चाहता है, देखिए ये रिपोर्ट। क्या इजराइल के खिलाफ ईरान कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? हमास के हमले और इजराइल के पलटवार के बाद से ईरान आरोपों के केंद्र में है। इन तस्वीरों ने इस सोच पर औपचारिक मोहर लगा दी, क्योंकि तस्वीरों में एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन है और दूसरी तरफ किसी देश के नेता की तरफ बैठा हमास का नेता इस्माइल हानिया है। इसीलिए इजराइल पर सबसे भयानक हमले के लिए ईरान के विदेश मंत्री बधाई देने कतर तक पहुंच गए और 7 अक्टूबर को हमास का हमला इजराइल पर ऐतिहासिक विजय बताया। इसके बाद हमास ने इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ सहयोग जारी रखने की बात कही। सबसे बड़ी बात, ईरान ने हमास के लक्ष्य हासिल होने तक मदद की बात कही है और इजराइल को धमकी दी कि अगर गाजा में वो नहीं रुका तो मिडिल ईस्ट में तनाव बेकाबू हो जाएगा। साफ साफ कहें तो बात हाथ से निकल जाएगी। यानी एक तरफ ईरान हमास को इजराइल की तबाही तक मदद देने का वादा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल को गाजा में कार्रवाई करने से रोकने के लिए धमका रहा है। ईरान के इन बयानों को अमेरिका की तरफ से युद्ध में कूदने की धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान भले ही अभी तक युद्ध में ना उतरा हो, लेकिन इजराइल पर होने वाले हर हमले के पीछे उसका हाथ माना जा रहा है। हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी दूसरा मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद लेबनान बॉर्डर पर इजराइल को अपनी सेना बढ़ानी पड़ी है। ये इजराइल और लेबनान की सीमा है, जहां पर इजराइल ने सुरक्षा पुख्ता करने के लिए अपने 3000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया है। मेरे पीछे जो ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये फलस्तीन का इलाका है और वहीं से जो है लेबनान की शुरुआत होती है, क्योंकि लेबनान और फलस्तीन या हम कहें इसराइल के बीच में बहुत बड़ी सीमा है जो हमेशा तनाव बनी रही है पिछले 5 दशकों के दौरान। जहां एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, वहीं पर जो फलस्तीन में लड़ाकू हैं उनकी पनाहगाह भी यही मुल्क यानी लेबनान है। जब से शनिचरवार से फलस्तीनी लड़ाकों और हमास और इसराइल के बीच में युद्ध छिड़ा है, तो तनाव यहाँ पर भी बहुत है। तो आने वाले दिन इजराइल के लिए बड़ी चुनौती भरे रहने वाले हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के हौसले बुलंद हैं और वो वीडियो जारी करके इजराइल की सेना को धमकी दे रहा है कि जिस तरह से उसने 10 दिन पहले उसके सैनिकों को मारा, वैसा ही इस बार भी होगा। इजराइल पर दबाव डालने के लिए ईरान भी धमकी दे रहा है। हमास ने हमें बताया कि उसके पास इजराइल का मुकाबला करने के लिए जरूरी हथियार हैं। हमने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी दी है कि अगर ईरान प्रतिरोध की धुरी के माध्यम से कई मोर्चे खोलेगा। ईरान ने जिस प्रतिरोध की धुरी की बात कही, उसमें हमास और हिजबुल्लाह अहम है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के समर्थन में युद्धपोत भेजकर अमेरिका पहले ही ईरान को संकेत दे चुका है। बाइडेन के भी इजराइल आने की बात चल रही है। ऐसे में अमेरिका की सबसे बड़ी कोशिश इस जंग को मिडिल ईस्ट में फैलने से रोकने की होगी। गौरव सावंत के साथ आशुतोष मिश्रा, किबुत्ज इजराइल, आज तक। और इस युद्ध पर सबसे ताजा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस समय अशरफ वानी लेबनान की सीमा पर है, राजेश पवार टेल अवीव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, अगर हम बात करें इजराइल के लक्ष्य की, हमास का पूरी तरह से खात्मा या फिर टॉप लीडरशिप को मारकर
याह्या सिनवार को मारकर और अपने लोगों को वापस लाकर इजरायल अभी संतुष्ट होगा? देखिए गौरव, दो थियरीज है इसके बारे में। पहली थियरी ये है कि इजराइल को कोई बहाना चाहिए था किसी तरह से, ताकि वो हमास का पूरी तरह से खात्मा कर सके और गाजा स्ट्रिप, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है पिछले कई सालों से, वहां उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल सके। और अगर उसका ये मकसद था तो आप ये मान के चलिए कि ये जो ग्राउंड ऑपरेशंस जो अभी शुरू नहीं हुए हैं और उनको शुरू होने में भी वक्त लगेगा। लोग बात कर रहे हैं चारों तरफ कि ग्राउंड ऑफेंसिव कभी भी शुरू हो सकता है, इमिनेंट है। मैं ऐसा नहीं मानता। ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होने में कम से कम अभी 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि देखिए जो हमास ने किया है, उन्होंने जो वियतकॉम ने वियतनाम में किया था अमेरिका के खिलाफ, वहां से क्लू लिया है। पूरे हमास में इस वक्त अंडरग्राउंड टनल्स का जाल बना हुआ है। कल मैं एक इजरायली मिलिट्री ऑफिसर से बात कर रहा था, उसने बोला कि गाजा में हमास ने मेट्रो बना रखी है। तो मैंने बोला मैं समझा नहीं, मेट्रो का मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया कि हर जगह टनल्स हैं और यही कारण है कि अभी खबर आ रही है कि इजराइल डेजी कटर्स बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है गाजा में बॉम्बिंग के लिए। डेजी कटर वो बड़े बम हैं जो सबसे बड़े कन्वेंशनल वेपन है, न्यूक्लियर हथियार से कम है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और अमेरिका ने यही बम इस्तेमाल किए थे तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में, उन पहाड़ों के अंदर जहां गुफाएं थी उनको ध्वस्त करने के लिए। क्योंकि इजराइल किसी भी हालत में अपनी ग्राउंड फोर्सेस को गाजा में नहीं भेजेगा तब तक उसको ये विश्वास नहीं हो जाता कि काफी हद तक अंडरग्राउंड टनल्स को खत्म कर दिया गया है। अदरवाइज ये एक ट्रैप है जो गाजा में हमास ने ले डाउन किया है आईडीएफ के लिए। अगर आईडीएफ उससे पहले मूव करती है तो उनकी बहुत भारी कैजुअलिटीज होंगी। और मेरा ये मानना है कि ग्राउंड ऑफेंसिव में अभी वक्त लगेगा और उससे पहले लगातार एरियल बॉम्बार्डमेंट खासकर नदन गाजा की चलती रहेगी। गौरव, और सदर्न इसराइल में इस समय ये जो तोपखाने की आवाज आप मेरे पीछे सुन भी सकते हैं, आज तक की टीम इस समय सेड्रॉट के आगे उस जगह पर है जहां तोपखाना रुक रुक कर स्पेसिफिक टारगेटिंग कर रहा है, उस जगह का जहां हमास के अंडरग्राउंड बंकर्स होने का अंदेशा है, उसकी खबर है, या फिर उसकी लीडरशिप के छुपे होने की, या बम जहां बन रहे हैं वो जानकारी। लेकिन एक और बड़ी बात है यहाँ पर अशरफ, जिस तरह से अब उत्तरी इजराइल की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है, वो इजराइल के लिए दो बॉर्डर अगर एक साथ एक्शन देखेंगे तो इजराइल की फोर्सेस और रिसोर्सेज दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और यही ईरान की कोशिश होगी हमास को बचाने के लिए। हिजबुल्लाह दूसरा फ्रंट खोलेगा। हमास के बराबरी से कुछ ज्यादा हमास के साथ तो नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उनसे ज्यादा एलीट फोर्स है। एक तो उनकी तादाद ज्यादा है, दूसरी तरफ पिछले 1 दशक के दौरान 3 युद्ध हिजबुल्लाह ने लड़े और लगभग तीनों में किसी हद तक जीत पाई। चाहे फिर वो यमन का युद्ध हो जो सऊदी अरब के साथ हिजबुल्लाह ने लड़ा, चाहे फिर वो सीरिया का युद्ध हो जो उसने अमेरिका के साथ डायरेक्ट लड़ा रूस की पुष्टपनाही पर, और या फिर बाकी जो गाठी में पिछले 10 साल के दौरान युद्ध हुए हो। और पिछले 10 साल के दौरान जो हथियारों का जखीरा हिजबुल्लाह को मिला है और जिस अंदाज से प्रिसाइज मिसाइल्स अब उनके पास हैं जो किसी भी टैंक को निशाना बना सकते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन है। क्योंकि कल ही हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें सीधे तौर पर हिजबुल्लाह के लड़ाकू इजराइल का एक चेक पॉइंट जो कि खाली था उससे सेल करके नॉर्थ इजराइल में घुस रहे हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इजराइल के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और अमेरिका भी सलाह दे रहा है इजराइल को कि अगर लेबनान में आप युद्ध में घुसोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें होंगी। न सिर्फ इजराइल का फोर्स 2 सीमाओं पर बढ़ जाएगा, बल्कि साथ ही साथ मिडल ईस्ट में भी जो फलस्तीन के हक में आवाज है उसमें देशों के साथ साथ कई सारे जो है आवाजें जुट जाएंगी। अशरफ और राजेश, आप मेरे साथ रहिए। इस समय जो लेटेस्ट अपडेट हमको उत्तरी इजराइल से आ रही है, वहां पर भी तैनाती बढ़ाई गई है। वहां हमास की तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ रेडार स्टेशंस को, कुछ मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की, जिसका पलटवार किया है इजराइल की सेना ने। हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। शीबा फार्म्स का जो इलाका है, वहां अशरफ वानी उस क्षेत्र में पहुंचे और वहां से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के शुबा सीमा पर हूं और यही सीमा जो है इसराइल के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनी है। मेरे पीछे जितने भी आप पहाड़ देख रहे हैं ये फलस्तीन का इलाका है और इस सैकड़ों किलोमीटर लेबनान के साथ लगने वाली इस सीमा में यही सबसे कमजोर सीमा इसराइल के लिए भी है और इसराइली समर्थकों के लिए भी, क्योंकि पिछले कई दशकों का जो इतिहास रहा है, हिजबुल्लाह ने जब भी युद्ध इसराइल के साथ छेड़ा तो उसने शुरुआत इन्हीं पहाड़ियों के साथ की। पहाड़ियों की आड़ में हिजबुल्लाह के लड़ाकू इसराइल पर न सिर्फ रॉकेट और मिसाइल दाग सकते हैं बल्कि साथ ही साथ उसको निशाना बना सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आवाज जो है ये ड्रोन्स की आवाज है। यहां हर समय, हर मिनट, हर घंटे जो हैं आपको इसी तरह के ड्रोन उड़ते हुए नजर आएंगे और ये इसराइली ड्रोन्स हैं जो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं। उनमें कैमरास के साथ साथ बम भी लगे होते हैं और कैमरे उनको रिमोट से इजरायली सीमा से कंट्रोल किया जाता है ताकि अगर कोई भी गतिविधि हिजबुल्लाह की तरफ से या किसी लड़ाकू ग्रुप की तरफ से उन्हें इस इलाके में दिखेगी तो वो वहीं पर बम गिरा देंगे। शनिचरवार को जब हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद रविवार से इस पूरे इलाके में रात को इजराइल की तरफ से रॉकेटों से हमला होता है और गनीमत यह है क्योंकि बीच में पहाड़ी है कि और खाड़ी देशों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो पूरा क्षेत्र है इजराइल और गाजा और फिर दूसरी तरफ लेबनान, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा है और इस बड़ी खबर पर, इस महाखबर पर हमारी नजर लगातार है। आज तक की सबसे बड़ी टीम राजेश पवार, आशुतोष, अशरफ और मैं आपके पास लगातार लेटेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे।